आज लोकसभा में संविधान के 75 साल पूरे होने पर चर्चा हुई। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संविधान के अमृत महोत्सव का जिक्र करते हुए कहा कि आज हम उस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं जब 75 साल पहले भारतीय संविधान का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। 3 साल की मेहनत के बाद हमें अपना संविधान मिला जो जन आकांक्षाओं से प्रेरित था और भारतीय जनता के हाथों में सत्ता देने वाला था। राजनाथ सिंह ने कहा कि संविधान के निर्माण में न केवल एक पार्टी बल्कि कई लोगों और नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है जिनका उल्लेख नहीं किया जाता। राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि संविधान को एक पार्टी की देन बताकर माहौल बनाया गया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यह संविधान किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि पूरी भारतीय जनता का है। संविधान दिवस के इस अवसर पर राजनाथ सिंह ने 26 नवंबर 1939 का दिन याद करते हुए कहा कि इस दिन हमने संविधान को अपनाया और प्रजा से नागरिक बने, जिनके पास सिर्फ सरकार चुनने का अधिकार ही नहीं बल्कि सरकार बदलने का भी अधिकार था। उन्होंने यह भी कहा कि देश में कुछ लोग संविधान को उपनिवेशवाद से जोड़कर देखते हैं, लेकिन यह हमारा गौरव है। संविधान स्वतंत्रता संग्राम के संघर्षों और त्यागों से निकला हुआ अमृत है, यही हमारा स्वाभिमान है। रक्षा मंत्री ने अपने भाषण में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिक्र करते हुए कहा कि उनका मानना था कि संविधान सामूहिक प्रयास और विचारों का परिणाम होना चाहिए। उनके अनुसार स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों पर आधारित संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए था और यह हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से देखा जाता है। राजनाथ सिंह ने यह भी बताया कि संविधान की मूल प्रति के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिसमें भगवान श्री राम, माँ सीता और प्रभु लक्ष्मण की तस्वीरें अंकित हैं। इसके अलावा संविधान की मूल प्रति के पहले पृष्ठ पर अजंता गुफाओं की चित्रकला और कमल का फूल भी अंकित है, जो हमारी सदियों की गुलामी से बाहर निकलकर संप्रभु और लोकतांत्रिक गणराज्य बनने का प्रतीक है। इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाना हमारे लिए गर्व और सम्मान का विषय है, क्योंकि यह हमें हमारे अधिकारों और लोकतंत्र की अहमियत को याद दिलाता है।